अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार टिप्स। अगर गोश्त हल्का सा जल जाए और बू आने लगे, आलू उबालने का सही तरीका। आलूओं को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए, दूध को उबलने से बचाने के लिए, खस्ता फ्रेंच फ्राइज बनाने और ऐसी मज़ीद कई टिप्स के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर गोश्त हल्का सा जल जाए तो, अगर गोश्त पकाते हुए ये हल्का सा जल जाए और इसमें से बू आने लगे तो जले हुए गोश्त की बू को ख़त्म करने के लिए फ़ौरन चूल्हा बंद कर दें। अब इसमें आधी प्याली दूध डालें और अच्छी तरह भूनें। इस तरीके से गोश्त के जले की बू ख़त्म हो जाएगी और जायका भी ख़राब नहीं होगा। आलू उबालने का सही तरीका। आलू उबालने के लिए अक्सर इन्हें पूरे आलूओं को देगची में डालकर उबलने के लिए रख दिया जाता है और फिर इनके छिलके उतारकर कटलेट्स या पराठे वगैरह बनाए जाते हैं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आलूओं को छिलकों समेत उबाला जाए तो छिलके लेस छोड़ देते हैं और जब आप इनके कटलेट्स वगैरह बनाते हैं तो ये हाथों पर चिपक रहे होते हैं और कटलेट्स आसानी से नहीं बनते। आलू उबालने का सही तरीका ये है कि आलूओं को छीलकर इनको क्यूब्स में काट कर उबालें और फिर ताज़ा पानी से 2 मरतबा अच्छी तरह धोएं ताकि इनकी लेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। अब आप पराठे बनाएं या कटलेट्स या फिर मैश्ड पोटैटोज़, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। खस्ता फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए, अगर आप खस्ता फ्रेंच फ्राइज़ बनाना चाहते हैं तो आलूओं को काटने के बाद इन्हें अच्छी तरह धो लें ताकि इनका तमाम निशास्ता निकल जाए। अब एक बाउल में ठंडा पानी डालें और इसमें थोड़ा सा नमक और फटकड़ी डालकर आलूओं को डालें और भिगोकर 20 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद इन्हें छान कर किसी कपड़े पर फैलाकर इनको अच्छी तरह खुश्क कर लें और फिर दरमियानी आंच पर इन्हें तल लें। याद रखें, फ्रेंच फ्राइज़ या कोई भी चिप्स को तलते हुए तेज़ आंच बिल्कुल ना करें। इन्हें हमेशा दरमियानी आंच पर तलें। तेज़ आंच पर ये ऊपर से काले हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसके अलावा तेज़ आंच पर ये फ़ौरन ढीले हो जाते हैं, लेकिन हल्की आंच पर आलूओं का पानी अंदर तक खुश्क हो जाता है और ये बहुत खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। आलूओं को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए, अगर आप आलूओं को लंबे अरसे तक महफूज रखना चाहते हैं तो इनके साथ एक सेब भी रख दें। इस तरीके से आलू लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होंगे। आलूओं को जल्दी ख़राब होने से बचाने के लिए इन्हें फ्रिज के नीचे वाले दराज में कम ठंडी जगह पर रखें। ये काफ़ी दिन तक फ्रेश रहेंगे। दूध को उबलने से बचाने के लिए, दूध को उबलने से बचाने के लिए देगची के किनारों पर थोड़ा सा मक्खन लगा दें तो ये उबलते हुए देगची से बाहर नहीं आएगा। इसके अलावा थोड़ा सा ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध को हमेशा दरमियानी आंच पर पकाएं और 3 से 4 बार उबालें। अगर दूध उबल कर बाहर आने लगे तो फ़ौरन 1 घूंट पानी डाल दें। दूध उबलकर देगची से बाहर नहीं गिरेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।